नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल जल विद्या में। इस वीडियो में हम नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी के लिए मोस्ट रिपीटेड टॉप 100 पीवाईक्यूज यूनिट वाइज कर रहे हैं, जिसमें ये हमारा सेकंड पार्ट है। नेट जेआरएफ सोशियोलॉजी के लिए यूनिट 1 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल जल विद्या पर अपलोड हो चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो हमने लास्ट वीडियो में 30 क्वेश्चंस किए थे, हमारे जो 31st क्वेश्चन पीवाईक्यूज क्वेश्चन यूनिट सेकंड के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, जो हमारा मिडिल रेंज थ्योरी किस थिंकर्स ने दी थी। ऑप्शन ए इज कैलकुट पार्सन, ऑप्शन बी इज मॉडर्न, ऑप्शन सी इज वेबर, ऑप्शन डी इज इमाइल durkheim। सो मिडिल रेंज थ्योरी के बारे में थोड़ा बता दूं कि मिडिल रेंज थ्योरी वो थ्योरी होती है जो ग्रैंड थ्योरी, जो हमारी ग्रैंड थ्योरी मतलब जो दैट फोकसेस mainly on हाईली कॉन्सेप्ट। हमारी जो मिडिल रेंज थ्योरी होगी वो नैरो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, नैरो कॉन्सेप्ट्स पर बिलीव करते हैं मिडिल रेंज थ्योरी। सो इट इज गिवन बाय रॉबर्ट के मार्टन। द राइट आंसर इज बी, रॉबर्ट के मार्टन, जिन्होंने मिडिल रेंज थ्योरी दी थी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस ग्रुप किस थिंकर्स द्वारा डेवलप किया गया? So option 1 is Robert K. Martin, option B Talcott Parson, option C George H. Mead या option D Herbert Spencer। रेफरेंस ग्रुप मतलब दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। आप एक दूसरे का रेफरेंस लेके कि फ्रॉम कंपेयरिंग वन टू अनदर वी कैन conclude the theory. So reference group is given by Robert K. Martin. तो द राइट आंसर इज ए, रॉबर्ट के मार्टन, जिन्होंने रेफरेंस ग्रुप थ्योरी दी थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। स्ट्रक्चरलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विथ। स्ट्रक्चरलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी की बात हुई है, जिसमें बताया है कि किस थिंकर्स ने स्ट्रक्चरलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी की बात करी है। ऑप्शन 1 लेवी क्रॉस, ऑप्शन बी कैलकुट पार्सन, ऑप्शन सी मैक्स वेबर या ऑप्शन डी एरविन गॉफमैन। सो द राइट आंसर इज ए, लेवी क्रॉस, जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी की बात करी थी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। लेवी क्रॉस स्ट्रक्चरलिज्म एम्फेसिस, जो लेवी क्रॉस जिनका स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया था, वो किस चीज से एम्फेसिस करता है? फर्स्ट ऑप्शन ए क्लास कॉन्फ्लिक्ट से, बाइनरी अपोजिट से, सोशल फैक्ट से या रैशनलाइजेशन से। आप इस क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं। एक, आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस देखें, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात कौन करता है? हमारे कार्ल मार्क्स। सोशल फैक्ट की कौन बात करता है? हमारे इमाइल डर्कहाइम। एंड रैशनलाइजेशन की कौन बात करता है? हमारे मैक्स वेबर, जो रैशनलाइजेशन की बात करता है। सो इफ आपको तीनों यदि मालूम होते तो आप इजिली इस क्वेश्चंस को कर पाते। सो लेवी क्रॉस जिसने नहीं किया वो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जिसको मालूम है वो डायरेक्टली लगा सकते हैं कि लेवी क्रॉस बाइनरी अपोजिट्स की बात करता है। बाइनरी अपोजिट मतलब कि दो चीजें होती हैं। एक, फॉर एग्जांपल, एक चीज यदि हॉट है तो ऑब्वियसली बी जो चीज होगी वो कोल्ड होगी। बाइनरी अपोजिट के बेसिस पे उन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी हमको। सो द राइट आंसर इज बी, बाइनरी अपोजिट्स। क्वेश्चन नंबर 35। symbolic interactionism is strongly associated with। symbolic interactionism किस थिंकर से एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए जॉर्ज रॉबर्ट मीड,
ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी अगस्त कॉम्ते या ऑप्शन डी टालकोट पासन। सो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो हमारे जॉर्ज रॉबर्ट मार्डन से, सॉरी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है हमारी जॉर्ज हर्बर्ट मीड से एसोसिएटेड है। सो द राइट आंसर इज ए जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। अकॉर्डिंग टू मीड, सेल्फ कंसिस्ट ऑफ, सेल्फ इज कंसिस्ट ऑफ, आपको बता दूं जो हमारे मीड हैं, रॉबर्ट के मीड, जिन्होंने आई एंड सेल्फ जैसे कॉन्सेप्ट दिए थे, आई मी एंड सेल्फ जैसे कॉन्सेप्ट दिए थे। सो अकॉर्डिंग टू मीड द सेल्फ कंसिस्ट ऑफ, सेल्फ किस चीज से बनता है? सो द राइट नाउ द ऑप्शन इज ए ईगो एंड बी आई एंड मी, सी सेल्फ एंड अदर, या डी कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सो जो हमारे रॉबर्ट, हमारी जो मीड है वो आई एंड मी की बात करते हैं, किसमें? सेल्फ दो चीजों से बनता है, आई से एंड मी से। सो रिमेंबर दैट। सो द राइट आंसर इज बी, आई एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। The concept of generalized other is associated with, जो generalized other है concept, वो किस thinker से associated है? So the option 1 is Mead, option B is Karl Marx, option C is Max Weber, option D is Emile Durkheim. So the right answer is George Herbert Mead. A is associated with Herbert Mead is associated with generalized other, जिन्होंने concept दिया था I me सेल्फ में, जिन्होंने जनरलाइज अदर करके भी कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें बताया था कि आप ये मोस्टली सोशलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके तरीके से इन्होंने जनरलाइज अदर का एक कॉन्सेप्ट दिया था। सो रिमेंबर दैट जनरलाइज अदर कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जॉर्ज हर्बर्ट मीड। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। द लुकिंग सेल्फ ग्लास वाज प्रपोज्ड बाय, किस थिंकर्स ने लुकिंग सेल्फ ग्लास कॉन्सेप्ट दिया था? ये बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो द राइट आंसर इज चार्ल्स हॉर्डन कॉले, जिन्होंने लुकिंग सेल्फ ग्लास का कॉन्सेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 39। इथनो मेथोडोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय, इथनो जो मेथोडोलॉजी है कॉन्सेप्ट, वो किस थिंकर द्वारा दिया गया था? ऑप्शन 1 इज अल्फ्रेड स्विस, ऑप्शन बी इज हैरोल्ड गैरेफिंकर, ऑप्शन सी इज एरविन गॉफमन, या फिर हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन डी। आप यदि आपने थिंकर्स पढ़े हैं तो इस इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड स्विच जिन्हों फिनोमेनोलॉजी से रिलेटेड है, हमारे हर्बर्ट स्पेंस, हर्बर्ट ब्लूमर एंड एरविन गॉफमन, they are not related to methodology. So the right answer is Harold Garfinkel. Gary. So the right answer is Harold Garfinkel. Now our next question is question number 40. Now the next question is question number 40. Dramatological analysis is associated with ड्रामा, ड्रामा से जो ड्रामेटोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था, जिसमें ये बताया था कि बैक एंड फ्रंट एंड जो बैक एंड फ्रंट एंड जो आर्टिस्ट होते हैं उसके उसके बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ड्रामेटोलॉजिकल। सो द वन ऑप्शन, ऑप्शन ए इज गैरी फिंकर, ऑप्शन बी इज गॉफमन, ऑप्शन सी फुस्ट, या ऑप्शन डी ब्लूमर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एरविन गॉफमन, ड्रामेटोलॉजिकल जिन्होंने ड्रामेटोलॉजिकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था। सो our next question is question number 41. द कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिटस, जो हमारा कॉन्सेप्ट है हैबिटस से, किस थिंकर से एसोसिएटेड है? ऑप्शन 1 इज पियरे बर्दू,
ऑप्शन बी माइकल फोकाल्ट, ऑप्शन सी हैबरमस या ऑप्शन डी एंथनी गिडेंस। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पीआरए वर्दू, जिन्होंने हैबिटस का कॉन्सेप्ट दिया था। ये बहुत बार ये क्वेश्चंस भी रिपीट हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल आइडेंटिफाइड बाय बर्डू। बर्डू जिन्होंने कैपिटल का एक कॉन्सेप्ट दिया था, फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, जिन्होंने फॉर्म्स ऑफ कैपिटल बताए थे। सो किस विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर्म्ड बाय बर्डू, बर्डू पीआरए बर्डू। Now, option number A, cultural capital. Option number B, social capital. Option number C, symbolic capital. या option number D, all of the above. So, the right answer is all of the above. प्यारे बर्दू ने कल्चरल कैपिटल की भी बात करी थी हमारे फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में, सोशल कैपिटल की भी बात करी थी, सिंबॉलिक कैपिटल की भी बात करी थी फॉर्म्स ऑफ कैपिटल में। सो all the three option is correct. So the right answer is option number D, all of the above. Now our next question, question number 43. The relation between the power and knowledge is particularly associated with, जो हमारा पावर एंड नॉलेज है वो किस थिंकर से एसोसिएटेड है। पावर्स है आपके पास तो नॉलेज होगा, नॉलेज होगा तो आपके पास पावर भी होगा। ये कॉन्सेप्ट किस थिंकर्स ने दिया था? सो ऑप्शन नंबर ए इज हैबरमस, ऑप्शन नंबर बी माइकल फोकाल्ट, ऑप्शन नंबर सी पियारे बर्दो या ऑप्शन नंबर डी एंथनी गिडेंस। सो द राइट आंसर इज माइकल फोकाल्ट, जिन्होंने पावर एंड नॉलेज पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए थे। तो रिमेंबर दैट। हमारा नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, कम्युनिकेटिव एक्शन इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ। एक्शन पर जिन्होंने बहुत सारी राइटिंग करी है उसमें से एक कम्युनिकेटिव एक्शंस किस थिंकर से एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर ए हाबरमस, ऑप्शन नंबर बी माइकल फोकाल्ट, ऑप्शन नंबर सी पियारे बर्दू, ऑप्शन नंबर डी एंथनी गिडेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए जुर्गन हैबरमस, जिनका कम्युनिकेटिव एक्शन जिन्होंने दिया था। नाउ ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 44, हैबरमस डिस्क्राइब मॉडर्निटी एज। हैबरमस जिन्होंने मॉडर्निटी को क्या बताया था? नाउ ऑप्शन नंबर ए कंप्लीट प्रोजेक्ट है क्या मॉडर्निटी? क्या मॉडर्निटी एक अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है या मॉडर्निटी एज अ फेल्ड प्रोजेक्ट है या फिर ऑप्शन नंबर डी अ ट्रेडिशनल प्रोस्पेक्ट है? जो हमारे हैबरमस थे जिन्होंने मॉडर्निटी को एज अ अनफिनिश्ड एज अ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट बताया था कि हम मॉडर्निटी की बात करते हैं बट 100% मॉडर्निटी अभी नहीं आई है। सो मॉडर्निटी इज एन unfinished project is given by Habermas. Now, our next question, question number 45. Theory of statuation was developed by, जो theory of statuation है वो किस thinker द्वारा develop की गई थी? So, option number A एंथनी गिडन्स, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बर्दू, ऑप्शन नंबर सी हैबरमस, ऑप्शन नंबर डी माइकल फोकाल्ट। यदि स्टेचुलेशन की बात आती है तो एक थिंकर्स जिनकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती है वो हैं हमारे एंथनी गिडेंस, जिन्होंने स्ट्रक्चरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंथनी गिडेंस। नाउ our next question is question number 46. Giddens theory of structuration emphasizes the relation between, जो एंथनी गिडेंस जिनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए religion and economy, option number B structure and agency, option number C class and caste, option number B
स्ट्रीट एंड मार्केट। सो जो हमारे एंथनी गिडेंस हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन में बात करी थी, उन्होंने ये बताया था कि हमारे स्ट्रक्चर और एजेंसी, स्ट्रक्चर एंड एजेंसी both are part of theory of structuration. So the right answer is option number B. So remember that. Now our next question is question number 47. Who is associated with the concept of positivism? जो positivism concept है वो किस thinker से associated है? Option number A, Max Weber. Option number B, Auguste Comte. Option number C, Karl Marx. या option number D, Alfred Swiss. आपने यदि बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी मान किया है थोड़ा बहुत, तो आप ये क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो अगस्त कॉम्ते हैं जो एसोसिएटेड हैं किससे, पॉजिटिव, एसोसिएटेड हैं हमारे पॉजिटिविज्म से। सो रिमेंबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48. कॉम्टे डिवाइडेड सोशियोलॉजी इनटू टू मेजर ब्रांचेस। कॉम्टे जिन्होंने दो मेजर ब्रांचेस में सोशियोलॉजी को डिवाइड किया है, कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऑप्शन नंबर बी, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो एंड मैक्रो सोशियोलॉजी, क्लास एंड स्टेटस। एक बात याद रखना, अगस्त जो कॉमते हैं वो मोस्टली उस चीज की बात करते हैं कि हमको सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक तरीके से पढ़नी चाहिए। किस तरीके से? साइंटिफिक तरीके से पढ़नी चाहिए, जिसमें वो बात करते हैं फैक्ट की। सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। Option number B, social statics and dynamics, micro and macro sociology, class and status. So the right answer is option number B, social statics and social dynamics की बात करते हैं किसमें, पॉजिटिविज्म में। और उन्होंने दो ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी बताई थी, वो थी क्या, सोशल स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49. हर्बर्ट स्पेंसर्स थ्योरी ऑफ सोशल इवोल्यूशन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। हर्बर्ट स्पेंसर की एक थ्योरी थी सोशल इवोल्यूशन, वो किस चीज से इन्फ्लुएंस थी? ऑप्शन नंबर 1, साइको एनालिसिस, डार्वियन इवोल्यूशन, फेनोमेनोलॉजी या मार्क्सिज्म। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डार्वियन इवोल्यूशन, जिन्होंने बात करी थी सोशल इवोल्यूशन की। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50. स्पेंसर कंपेयर सोसाइटी टू। स्पेंसर जो थे जिन्होंने सोसाइटी को किससे कंपेयर किया था? ऑप्शन नंबर ए, मशीन। ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी, मार्केट। ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। स्पेंसर जिन्होंने सोशल इवोल्यूशन की बात करी थी, उसके साथ साथ इन्होंने बताया था कि सोसाइटी जो है एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Now, our next question, question number 51. Which concept is mostly associated with Durkheim's sociology of religion? इमाइल डर्कहाइम जिन्होंने रिलीजन पर एक स्टडी करी थी, एक ब्लेज, जिसमें रिलीजन पर इन्होंने स्टडी करी थी। किस कौन सा कॉन्सेप्ट इमाइल डर्कहाइम से रिलेटेड है? उनका कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन से। सो ऑप्शन 1 इज सैक्रेड एंड प्रोफेन, बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, आइडियल टाइप या फिर हैबिटस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सैक्रेड एंड प्रोफेन, जिन्होंने उनकी एक विलेज था, जिन्होंने स्टडी करी थी, एक ट्राइब थी, अरुंधति ट्राइब, जहां पर उन्होंने सैक्रेड एंड प्रोफेन की बात करी थी।
So the right answer is option number A, sacred and profane. Now our next question, question number 52. Durkheim's study of religion primarily emphasis. Durkheim की जो religion थ्योरी थी वो किस चीज से एसोसिएटेड है? इंडिविजुअल्स साइकोलॉजी, सोशल सॉलिडारिटी, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन या फिर पॉलिटिकल ऑथोरिटी। नाउ बेकहाइम जिन्होंने स्टडी करी थी रिलीजन की, उन्होंने बताया था कि सॉलिडारिटी देखने को मिल रही है किसमें, जब लोग एक जगह आ रहे हैं। उन्होंने जब स्टडी कर रहे थे अरुंधता अरुंधति ट्राइब, तब उन्होंने बताया था कि अमोंग में लोगों में सॉलिडिटी देखने को मिल रही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सोशल सॉलिडारिटी। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। विच वर्क वाज रिटन बाय इमाइल डर्कहाइम? जो हमारे थिंकर्स थे इमाइल डर्कहाइम, उन्होंने कौन सी बुक एसोसिएटेड है? ऑप्शन नंबर वन, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ऑप्शन नंबर बी, सोसाइड, ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल, या ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स। सो इमाइल डर्कहाइम जिन्होंने रिलीजन की बात करी थी, जिन्होंने सोसाइटी की फॉर्म्स की बात करी थी, इस तरीके से समाज में सोसाइड होते हैं। सो उनकी बुक थी एक सोसाइड। सो रिमेंबर दैट। नाइन नाउ our next question, question number 54। डकहम्स कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात करते हैं कौन? इमाइल डकहम। रिफर्स टू ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल मॉरलिटी की बात करते हैं, सेल्फ शेयर्ड बिलीफ या सेंटिमेंट्स ऑफ अ सोसाइटी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो कलेक्ट कॉन्सलेट कॉन्शियसनेस, आप वर्ड्स कलेक्टिव देखें, कलेक्टिव मतलब बहुत सारे लोग, ऑल पीपल। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब शेयर्ड बिलीव होंगे। So the right answer is option number B, shared belief and sentiment of a society. Now our next question, question number 55। Fatalistic society is associated with, fatalistic society किस चीज से एसोसिएटेड है? नाउ और ऑप्शन नंबर ए, एक्सेसिव रेगुलेशन, या जब सोसाइटी एक्सेसिव रेगुलेट करती है तब, या फिर वीक इंटीग्रेशन होता है, एक्सेसिव इंटीग्रेशन होता है, या वीक रेगुलेशन होता है। हमारी जो सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था, जो दिया था हमारे इमाइल रेखाइन ने, जिन्होंने 4 टाइप्स ऑफ सोसाइटी बताए थे, उनमें से एक फर्टिलिस्टिक सोसाइटी जो किस तरीके से होता है पूछा है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एक्सेसिव जब रेगुलेशन होता है तब फैटलिस्टिक सुसाइड हमको देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। सो our next question, question number 56। अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड इज एसोसिएटेड विद, जो हमारा अल्ट्रुइस्टिक सुसाइड है वो किस से एसोसिएटेड है? जब समाज में लो इंटीग्रेशन होता है, ऑप्शन नंबर बी एक्सेसिव इंटीग्रेशन, या लो रेगुलेशन, या फिर एक्सेसिव रेगुलेशन। जब एक्सेसिव इंटीग्रेशन होता है, जब समाज में एक्सेसिव इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, उस टाइम पर एल्टोस्टिक सुसाइड होता है। सो रिमेंबर दैट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल चेंज इज नोन एज, मार्क्स की जो थ्योरी थी हिस्टोरिकल चेंज या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की जिन्होंने बात करी थी, वो इज नोन एज, ऑप्शन नंबर ए, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात करी थी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करी थी, या फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करी थी, या फेनोमेनोलॉजी की बात करी थी। आपने यदि पढ़ा होगा तो उन्होंने मोस्टली इकोनॉमिक के पास परसेप्शन से बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेन किया है, जिसमें एक कॉन्सेप्ट था मटेरियलिज्म। सो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात करी थी थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल चेंज में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। नाउ our next question, question number 58। Which concept refer to the conflict between forces and relation of production? Which concept
refers to the conflict between the forces and the relation of production. Now, option number A, social action. Option number B, dialectic contradiction. Option number C, collective conscience. या option number D, social integration. So, the right answer is option number B, dialectic contradiction. जब समाज में होता है तब कॉन्फ्लिक्ट होता है फोर्सेस के बीच एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन के बीच में। ये हमारे कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया एक कॉन्सेप्ट था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कैपिटलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मार्क्स के द्वारा कैपिटलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑप्शन नंबर ए, एब्सेंस ऑफ एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन ऑफ वेज लेबर, compete इक्वालिटी या एब्सेंस ऑफ क्लासेस। क्या कैपिटलिज्म में एब्सेंस ऑफ एक्सप्लोइटेशन, क्या कैपिटलिज्म में एक्सप्लोइटेशन नहीं होता है? आप कैपिटलिज्म भी आपने पढ़ा है तो आप कह सकते हैं कि एक्सप्लोइटेशन बहुत ज्यादा होता है कैपिटलिज्म में वर्कर के साथ। नाउ ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोइटेशन ऑफ वेज लेबर, क्या जो लेबर है उनके साथ एक्सप्लोइटेशन होता है? यस। कंपीट इक्वलिटी होती है? नो। क्या एब्सेंस ऑफ क्लासेस होती है? नो। क्लास हर जगह हमको देखने की मिलती है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोइटेशन ऑफ लेबर। जिन्होंने बात करी थी किसने? कार्ल मार्क्स ने। कैपिटलिज्म में क्या होता है? एक्सप्लोइटेशन होता है किसके साथ? लेबर्स के साथ। नाउ our next question, question number 60। Marx theory of historical change is known as, मार्क्स की थ्योरी थी हिस्टोरिकल चेंज is known as ऑप्शन नंबर ए, symbolic interactionism, ऑप्शन नंबर बी, historical materialism, structure functionalism या phenomenology। नाउ द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो द ऑप्शन नंबर बी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, जिन्होंने uh, उनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल चेंज। नाउ हमारे 60 क्वेश्चंस हो चुके हैं यूनिट 1 के। ये हमारा यूनिट 1 का पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट मैं 40 क्वेश्चंस लाऊंगा जिसमें हम यूनिट 1 के क्वेश्चंस 40 और करेंगे तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। Thank you for watching. Like, share, and comment. And also subscribe to this channel and also share this video to someone who's preparing for NetJRF. So, thank you.